राम की कथा शापों की उन्मुक्त मोचनी कथा है, शापों का मोचन करती है। ये शापों की कथा है, स्वयं भगवान को शाप है। नारद ने कहा कि तुम जो कि जाओ और तुम भोगो कष्ट, है ना, भगवान ने भोगा। स्वयं दशरथ को शाप है कि उन्होंने पानी भरते हुए श्रवण कुमार को मृग समझा और अंतिम समय पे श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं तुम प्राण त्यागोगे। तपस्या करते हुए वैष्णवी पर कुदृष्टि डालना और उनके बाल खींचने वाले रावण को स्वर्ग में जाती हुई वैष्णवी ने कहा कि अगले जन्म में तू जब कामांध होगा तो वही स्त्री तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि रावण इतना अच्छा था कि उसने माता को छुआ नहीं। कोई अच्छा नहीं था जी, उसको इस शाप का पता था कि माता ने, वैष्णवी ने उसे शाप दिया था कि अगर तू इच्छा के विरुद्ध किसी स्त्री को छुएगा तो तेरे ये 10 शीश 100 खंडों में विभक्त हो जाएंगे, एक एक सिर जो है 10 बार पटेगा तेरा। तो वो अपने डर की वजह से नहीं छू रहा था। तो ये सारे शापों की मुक्ति कथा है। पहली बात तो ये कि मैं जो अपने राम के माध्यम से कर रहा हूँ पिछले 6-7 वर्षों से, वो मूलतः राम कथा नहीं है। वो राम कथा के चारों तरफ वर्तमान जीवन में जीने योग्य जो संजीवनियाँ हमें मिल सकती हैं, जैसे एज ए फैमिली मैन, एक पारिवारिक व्यक्तित्व के रूप में, पारिवारिक मर्यादाओं के पोषक, राजनीति की मर्यादा के पोषक, संस्कृतियों की मर्यादा के पोषक राम कैसे हैं। जैसे मुझसे अभी अपने राम में किसी ने सवाल पूछा कि एक तरफ तो भगवान ने बाली का वध कर दिया इस अपराध में कि उसने जो है सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समेचारी। भगवान ने ऐसा कहा कि छोटे भाई की जो बहू होती है वो बेटी के समान होती है और तूने इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई ताहि हने कछ दोष न होई। और दूसरी तरफ विभीषण का विवाह जो है वो मंदोदरी से करा दिया। तो ये कैसे हुआ? एक तरफ तो मैंने उनको बहुत सरलता से, जो मैंने उपनिषद परंपरा से सीखा है, अपने पूज्य पिताजी से सीखा है, गुरु परंपरा से सीखा है कि भगवान संस्कृतियों के पोषक हैं। ऋक्ष परंपरा में, ऋक्ष संस्कृति में, जहाँ लंका में ये विवाह हुआ है वहाँ ये जायज है, ये लीगल है, ये विधिक है, ये वैधानिक है। और जहाँ आपकी नैसर्गिक संस्कृति है किष्किंधा, जहाँ विशेष नर, वन्य नर, वानरः, विशेष नर इति वानरा, जंगल में मतलब बंदर नहीं, जिनमें विशेष गुण है नरों के, डाली से डाली चले जाना, लंबी छलांग लगा देना, तो वो जो लोग हैं या बड़ी बड़ी रोमावलियां जिनकी हैं, उन लोगों में ये नैतिक नहीं है। तो भगवान संस्कृतियों के रक्षक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, और आज के जो ज्वलंत प्रश्न है, जैसे एक ज्वलंत प्रश्न है कि हम आतंकवादियों के साथ कैसे डील करें। रामकथा बताती है कैसे डील करें। आतंकवादी अगर अपनी स्लीपर सेल भारत में भेजता है, जो आज भी भेजता है, खर, दूषण, ताड़का, त्रिशरा, सुबाहु कौन है? इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर लंका में है। ऑपरेट कहाँ करते हैं? ऑपरेट करते हैं भोले भाले भारतीयों के बीच में। और क्या ऑपरेशंस करते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र गाय और हमारी बुद्धि विशेषता का केंद्र गुरुकुल, इन दोनों को नष्ट करते हैं। क्योंकि उस समय में सारी इकोनॉमिक्स गाय पर केंद्रित थी। गाय जो दूध देती थी उससे बच्चे स्वस्थ होते थे, अच्छे पौष्टिक बनते थे। गाय जो बछड़ा देती थी उससे बैल के रूप में काम आता था। गाय जो घी बनाती थी वो हमारे परिवार में काम आता था। गौ माता जो गोबर देती थी वो हमारी लिपाई और घर बनाने के काम आता था। और गौमूत्र जो है उससे विशेष प्रकार की हम जो है अपने उर्वरक तैयार करते थे, और उसके गोबर से जो खाद बनता था उससे हमारे खेतों में सोना चांदी जैसी फसलें वो हमें पृथ्वी माता देती थी। तो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की धुरी क्या थी? गाय थी। तो इन्होंने उन्होंने कहा कि विप्रधेनु। अब विप्र का मतलब ये ना समझे कि आप ब्राह्मणों का बचाव करने के लिए भगवान, नहीं। विप्र अर्थात जो द्विज, जो दूसरी बार जिसका जन्म हो। द्विजायते इति द्विजः। हमारा जन्म एक बार हुआ पहले, तब तक हमें ये पता नहीं था हमारी लाइफ का मोटो क्या है। फिर हम दोबारा पैदा हुए ज्ञान के माध्यम से। आपको पता चला कि आपको वैज्ञानिक बनना है, आपको पता चला कि आपको खगोल शास्त्री बनना है, आपको पता चला कि आपको नेतृत्व क्षमता में राजनीति में जाना है, आपको पता चला आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो ज्ञान का एक नया जन्म हुआ। तो दूसरी बार जिसका जन्म हुआ द्विज, तो उस विप्र के लिए, उस धेनु के लिए, इसके उद्धार के लिए उन्होंने मनुज रूप में अवतार लिया। तो मैं क्या प्रयास करता हूँ रामकथा के माध्यम से कि जो, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अगर 1 लाख आदमी आते हैं एक सैंपल साइज में, कभी 1.5 भी आते हैं, कभी 50,000 भी आते हैं, तो उसमें 70 से 80% लोग वो होते हैं जो 30, 35 और 40 से नीचे के हैं। अभी मुझे जयपुर में 11वीं क्लास में
एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले, जो सेंट मैरी सेंट जीसस टाइप होते हैं, उनमें पढ़ने वाले एक बच्चे ने मुझे अंग्रेजी में लंबा खत लिखा कि मैं अपनी माँ के साथ 3 दिन आया, उस बच्चे का नाम है अनिरुद्ध। तो उसने मुझे, अनिरुद्ध चतुर्वेदी, उसने मुझे लिखा कि मैं आया और मैंने 3 दिन सुना आपका ये, और मुझे इससे ये प्राप्त हुआ, मुझे ये प्रसंग अच्छा लगा, मेरी इस क्वेरी का समाधान हुआ, और मेरी कुछ और क्वेरीज भी हैं, जब आप अगले सेशन करें तो मुझे बताइएगा, आई विल लाइक टू अटेंड। तो मैं यही चाहता था कि वो आए। तो राम कथा के माध्यम से जो जनता में बात जा रही है, इसके माध्यम से मैं स्वयं को भी संजीवनी दे रहा हूं। देखिए, प्रकृति का एक सामान्य नियम है, अघोषित नियम है कि प्रकृति संतुलनकारी है। जहां ज्यादा गर्मी पड़ जाए वहां बादल लाकर बरसा देती है। प्रकृति संतुलन बनाती है। माँ है, माँ संतुलन बनाती है। माँओं के काम क्या है? घर में संतुलन बनाना। 2 बच्चों के बीच झगड़ा है तो उनको समझाना, संतुलन बना देना। तो प्रकृति संतुलनकारी है। तो भगवान का जो उद्घोष है, और विश्व भर में भगवत्ता की अवधारणा जो है, चाहे वो किसी भी धर्म में, मैं सभी धर्मों के प्रति आदर के साथ कहता हूं, वो ये कहते हैं कि जब बहुत अधिक अनाचार बढ़ जाए, जब धर्म की बहुत ग्लानि हो जाए, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब वो बढ़ जाए, गोस्वामी जी कहते हैं। और वही बात हमारा बाकी शेष धर्मशास्त्र कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य। भगवान वेदव्यास महाभारत के माध्यम से उनके श्रीमुख से कह रहे हैं। तो ये प्रकृति का संतुलन है। तो एक समय ऐसा आया भारत में 2 बड़ी लैब थी डिफेंस की, जो विश्व को बचाती थी। एक लैब थी दक्षिण की, जिसके सबसे बड़े आचार्य और कुलाधिपति थे अगस्त, महर्षि अगस्त। दूसरी लैब थी उत्तर की, जिसके कुलाधिपति और आचार्य और आविष्कारकर्ता थे महर्षि विश्वामित्र। पर इन दोनों के साथ एक समस्या थी कि इनकी आयु हो गई थी, इनका वार्धक्य आ गया था, और इनकी जो क्षमता, जो गुरुता, जो तेजस्विता, जो प्रताप, जो युवता, जो नैसर्गिकता, जो तीव्रता, जो उत्साह, जो क्षमता युवावस्था में होती है, उतनी नहीं थी। फिर भी तेजस्वी थे। ये चाहते थे कि एक ऐसा सुपात्र ढूंढें जिसे सारी विद्याएं दे दें, जिसे हम माया कहते हैं। एआई आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। खर क्या है? खर दूषण एआई है। खर दूषण को की जो सेना है वो एआई की सेना है। तो भगवान ने उसका सॉफ्टवेयर इतना हैंग किया है कि हर एक व्यक्ति को दूसरे में राम दिखाई देता है। और उन्होंने यही कहा था कि राम ये ऐसा है, लक्ष्मण ऐसा है, इसके ऊपर टूट पड़ना है। तो उन्होंने क्या करा, आधी सेना अब जो एक दूसरे को काटने लगे और वो मर गए। एक बाण काटी सब माया। ये क्या है? एक बाण से सारी माया काट दी। ये एक एंटर बटन है, ठक। इसके लिए कौन चाहिए? सॉफ्टवेयर का जीनियस चाहिए, जिसको ये एक परंपरा किसी ने सौंपी हो। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं। हो सकता है मेरी अपनी कथा की व्याख्या है, भगवान की इतनी कृपा राम कथा की है कि राम कथा सबको अपनी व्याख्या करने का अवसर देती है। इसके लिए मुझे किसी धर्मगुरु, किसी पंडे, किसी एक बड़े वैचारिक कब्जे वाले किसी आदमी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और सबका विरोध ठेंगे पे। राम मेरे भी है, मानस मेरी भी है, कथा मेरी भी है, मैं अपने हिसाब से गाऊंगा। जिसको सुननी है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुननी है वो नहीं सुनेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होती। ये किसी और धर्म का के बारे में बात नहीं है कि मैं पहले माफी मांग लेता था कि भैया गलती हो गई होगी, या अब मांग लूं। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करता, ना मैं करूंगा, क्योंकि राम की ठेकेदारी तुम्हारी नहीं है, किसी राजनीतिक दल की, किसी वैचारिक की, किसी की नहीं है। जितना राम तुम्हारा है उतना राम मेरा है। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलोगे। मैं मेरठ कमिश्नरी का रहने वाला हूं, मुझे राम कहने में ज्यादा आनंद आता है, मुझे कन्हैया कहने में ज्यादा आनंद आता है, बाकी बिहारी जी कहने में कम आनंद आता है। तुम अपने आनंद के हिसाब से बोलूंगा। तो 2 बड़ी लैब थी। एक लैब थी विश्वामित्र की, एक लैब थी अगस्त की। और इन दोनों लैब को थोड़ा कमजोर होते देखकर, इनका प्रभाव कमजोर होते देखकर स्लीपर सेल्स ने भारत में आतंक मचाया, और इस पूरे भारत का जो बड़ा विश्व भाग था, जिसमें विश्व के अन्य हिस्से भी सम्मिलित थे, इनको कमजोर करने के प्रयास किए, इकोनॉमिक रूप से और इनको बौद्धिक रूप से। क्योंकि भारत शब्द का अर्थ ही है जो प्रकाश की साधना में निरंतर रत हो, जो ज्ञान की साधना में निरंतर रत हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही हमारा असली बायस था, असली ताकत थी पूरे विश्व में चेतना की। तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसे भगवान का अवतार हम कहते हैं, कि भगवान विष्णु ही स्वयं आए थे। और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, नारद जी जब संवाद करते हैं वाल्मीकि जी से, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि द्वारा एक शब्द आता है कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम कैसे हैं? जैसे धर्म ने ही विग्रह धारण कर लिया और शरीर धारण कर लिया हो। बाकी प्रशंसा है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः, उनकी खूब सारी तारीफ है। बाद में कहता रामो विग्रहवान धर्मः, तो स्वयं धर्मी आ गया। तो उन्होंने एक व्यक्ति ढूंढा, एक अवतार ढूंढा,
अवतार ने उन्हें ढूंढा, ऐसी संरचनाएं बनी और उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो सब उन्हें दे दिया। और भगवान ने इसका उपयोग कैसे किया? भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मही करो। मैं जितने भी ये बुरी तत्व हैं, जितना भी असद पक्ष है, खल पक्ष है, इससे पृथ्वी को मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने संकल्प किया और उसको पूरा करा। तो राम का जन्म जो है, पिछले जन्म में उन्होंने कौशल्या जी से और दशरथ जी से ये वादा किया, कौशल्या से वादा किया कि माँ मैं तेरे यहाँ पैदा होऊंगा। जब पैदा हुए, जब पालने में आए तो उसी तरह विष्णु की तरह धीर गंभीर रहे, उसी तरह विष्णु की तरह तेजस्वी रहे, ना बाल लीला करें ना कुछ करें। तो माँ ने उनसे प्रार्थना करा, कीजिए शिशु लीला। जब भय प्रकट करा, कृपाला में पंक्ति आती ना, कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने उसी तरह रोदन ठाना, भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं रोता हूं, और उसी प्रकार फिर घुटने चलते हुए भगवान जो है दशरथ के अजिर में, आंगन में विहार करते हुए हमको दिखाई दिए। तो राम का जो आगमन है वो पृथ्वी को त्रास से मुक्त कराने के लिए, और राम की कथा शापों की उन्मुक्त मोचिनी कथा है, शापों का मोचन करती है। ये शापों की कथा है, स्वयं भगवान को शाप है। नारद ने कहा कि तुम जो कि जाओ और तुम भोगो कष्ट, है ना, भगवान ने भोगा। स्वयं दशरथ को शाप है कि उन्होंने पानी भरते हुए श्रवण कुमार को मृग समझा, और अंतिम समय पे श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, तुम प्राण त्यागोगे। तपस्या करते हुए वैष्णवी पर कुदृष्टि डालना और उनके बाल खींचने वाले रावण को स्वर्ग में जाती हुई वैष्णवी ने कहा कि अगले जन्म में तू जब कामांध होगा तो वही स्त्री तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि रावण इतना अच्छा था कि उसने माता को छुआ नहीं। कोई अच्छा नहीं था जी, उसको इस शाप का पता था कि माता ने, वैष्णवी ने उसे शाप दिया था कि अगर तू इच्छा के विरुद्ध किसी स्त्री को छुएगा तो तेरे ये 10 शीश 100 खंडों में विभक्त हो जाएंगे, एक एक सिर जो है 10 बार पटेगा तेरा। तो वो अपने डर की वजह से नहीं छू रहा था। तो ये सारे शापों की मुक्ति कथा है, हर एक को एक एक शाप मिला हुआ है और वो उससे मुक्त हो रहा है। तो यदि वो कथा, भगवान राम का जन्म इतने सारे लोगों को शाप से मुक्त कर सकता है, तो मैं और आप तो छोटे से मनुष्य, हमें मुक्त कर सकता है। ऐसे मैं राम के जन्म को लेता हूँ। राम जो है वो परब्रह्म है, तो उनको अलग अलग तरीके से सैकड़ों बार परम पूज्य श्री गुरु ग्रंथ साहब में राम शब्द आता है। बाबा नानक की वाणी में, वचन में बहुत बार राम शब्द आता है। लेकिन वहां का जो राम है वो अजूनी परमात्मा है। वहां का जो राम है वो एक परब्रह्म निर्गुण परमात्मा है। ऐसे ही कबीर कहते हैं, उसी बनारस में रहते हुए जहां बाबा तुलसी मानस की रचना भयदायिनी घाट पर कर रहे हैं, भदैनी पर, वहीं लहरतारा के किनारे मोक्ष पाया हुआ एक युवक वो कह रहा है कि एक राम राजा का बेटा, एक राम अंतर में बैठा। एक राम तो वो है जो अयोध्या के राजा का है। तो राम शब्द गया, रमेतीति रामः, जो रमण करता है आपके अंदर, वो पल पल जो रमण करता है प्रतिध्वनि में, वो राम है। तो अयोध्या और राम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम निवास करेंगे वहीं अयोध्या है। जब लक्ष्मण जी मांगने के लिए गए अनुमति सुमित्रा जी से कि मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा कि जो पे राम सिया बन जाही, अगर राम और सिया बन जा रहे हैं तो अवध तुम्हार काम कछु नहीं। बेटा अयोध्या में तेरा क्या काम है? और तुझे गलतफहमी है कि मैं तेरी मां हूं। तेरी मां तो वैदेही है, पिता राम सब भांति सनेही, और राम तेरे पिता हैं। और ये अगर दोनों जा रहे हैं तो कहा दिवस जहां भानु प्रकाशु, दिवस कहां होगा? जहां सूर्य निकलेगा, और अयोध्या कहां होगी? जहां राम रहेगा। तो इस पूरे भारत को अपने चरणों से छूकर भगवान ने अयोध्या बनाया है। तो एक अयोध्या जी तो हैं, लेकिन पूरे भारत में जहां जहां से भगवान का जाना हुआ है, राम वनगमन पथ अगर आप भारतीय मानचित्र पे बनाइए तो राम यूं चले, इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से यूं गए, दंडकारण्य आए, लौट के गोदावरी तट पे आए और फिर नीचे गए। तो आप ध्यान से अगर उस पर एक पेंसिल फेर दें तो वो अक्षर बनता है रे। तो मैं जब उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने भारत भूमि पे अपने चरणों से इनिशियल कर दिया। जैसे होता है ना छोटे से हस्ताक्षर बिठा देना चिड़िया, ऐसे इनिशियल बिठा दिया है अपना, उसी मार्ग से निकले हैं भगवान। तो अयोध्या और राम असंपृक्त है। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, भगवान को भी अवधपुरी का स्मरण आता है। भगवान ने भी अयोध्या को बड़े मन से स्मरण किया है। यह दुर्भाग्य है कि उसी सरयू के तट पर रक्तपात हुआ। यह दुर्भाग्य है कि एक ही चेतना के मंदिर के लिए इतना राजनीतिक वितंडा हुआ। यह दुर्भाग्य है कि 500 वर्ष एक संघर्ष चला। यह किसी भी प्रकार से नहीं चलना चाहिए। निस्संदेह जब यह शुरू हुआ
तब भी तात्कालिक राजनीति का ही प्रभाव था। उस व्यक्ति के शासन में जिसने इसको तोड़ा मंदिर को, उस व्यक्ति के शासन में कहीं भगवान का कोई वर्चस्व बीच में नहीं आ रहा था। उसकी मालगुजारी पे, उसकी लगान पे भगवान के मंदिर से कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसे अपने अनुचरों को और अपने पीछे चलने वाले लोगों को धर्म के नाते जोड़े रखने के कारण यह काम करना था, और ये उसने गलत काम किया। और उसके बाद जो संघर्ष हुआ वो भी राजनीति प्रेरित था। मेरे जैसा आदमी तो यह चाहता है कि देश में जो 2-3-4 स्थान ऐसे हैं, चाहे वो काशी है, चाहे वो मथुरा है, वहां हमारे दूसरे पक्ष के साथी स्वतः स्फूर्ति के साथ कहें, क्योंकि जिसने तोड़ा था वो जो साथी आज हैं जो इसका पक्ष ले रहे हैं, वो इनके भी पूर्वजों का हत्यारा था। आने वाला व्यक्ति केवल मेरे पूर्वजों का हत्यारा नहीं था, वो इनके पूर्वजों का भी हत्यारा था। यानी कि वो भारत का सम्मिलित दुश्मन था। वो एक ऐसी जगह से आया था जिससे भारत का कोई मतलब नहीं है, घोड़े पे चढ़कर, ऊंट पे चढ़कर। वो तो आक्रांता ही था। तो आक्रांता के किसी दुष्कृत्य का समर्थन करना केवल इसलिए कि वो एक धर्म विशेष से है, या मैं अपने किसी दुष्कृत्य का समर्थन करूंगा धर्म विशेष से, ये गलत है।